धीर्धैनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करुमा आस। कल युग छाई काली मां, कौन करे उद्धार। श्राद्ध पक्ष की द्वितीया है और पड़ गया शुक्रवार। शुक्राचार्य दानव गुरु, दानवरता रही हर्षाय। सारे जगत की मानवता कलयुग में मुरझाए। ये क्या हो रहा जगत में, अब कौन सुनेगा पुकार। नारायण कलयुग में भी ले आप अवतार। स्तुति भारत मां करे और कामधेनु का रूप। कलयुग में भी बदल गया है, देखो भारत रूप। काली 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 मां कलयुग में गई छाए। इस कारण भारत माता नारायण रही मनाए। श्राद्ध पक्ष पड़ा भारत में और प्रगटो विष्णु भगवान। भारत का कल्याण करो देओ भक्त वरदान। भक्तों को वरदान दो, भारत का कल्याण करो। कलयुग की काली मां सारे संसार को अपने चपेट में ले चुकी है। धर्म नाम का कोई चिन्ह इस मृत्युलोक में नजर नहीं आता। चारों तरफ पाप की और दानवता की काली मां छाई हुई है। इस काली मां को हटाने में इस मृत्युलोक में कोई सक्षम महापुरुष नजर नहीं आता। एक चुनौती बना हुआ है कलयुग और उसकी काली मां और ये दानवता। उस दानवता को मिटाने वाला, इस दानवता के कलंक को हटाने वाला कोई धीर वीर गंभीर महापुरुष नजर नहीं आता। इसलिए हे भगवान, हे गोलोकाधिपति, क्या आप अपने आप को खतरे में महसूस नहीं करते? क्योंकि आपने पूर्व में वेदों में अंकित कर रखा है कि जब जब भी भारत के ऊपर विप्रधेनु सुर संत हित और जब भी खतरा हो, चारों युगों में उसी समय अवतार प्रकट यहां होए। भगवान पर तो कोई खतरा आ नहीं सकता, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने के लिए, दानवता के लिए, इस जगत में चारों युगों में कोई खतरा बनता है
उसे नष्ट करने वाला होता है, तो एक ही महापुरुष होता है, वो नारायण है। इसलिए नारायण को तो कोई खतरा नहीं। अब कलयुग में किन किन को खतरा है? तो वाल्मीकि रामायण में आपने प्रतिज्ञा कर रखी है कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। जब ब्राह्मणों पर खतरा हो, गो माता पर खतरा हो, देवताओं पर खतरा हो, संतों पर खतरा हो, और जिस देश में आपका अवतार होता है उस पर खतरा हो, तो आपको मनुष्य बनना पड़ता है। यह आपकी वेद आज्ञा है, आपका संकल्प है, और आपने हाथ उठा करके ये प्रतिज्ञा त्रेता युग में संतों के सामने की है। क्या आप उस प्रतिज्ञा को भूल गए? मैं उस प्रतिज्ञा को ही याद दिलाने के लिए इस समय बैकुंठ में आपके सामने खड़ी हुई हूं। सुन कर करुण पुकार भारत माता की, और उठे नारायण शेष शैया माता की। गो पूजा करने लगे बैकुंठ के धामा, और लक्ष्मी पूजा करे गो माता। धन्य धन्य बैकुंठ धन्य होई जावे, जब दर्शन देने काम धेनु खुद आवे। ये क्षीर सागर पावन धरा गति जानो, और काम धेनु का क्षीर नीर ही मानो। कामधेनु को पूरा सम्मान किया, उसकी पूजन की भगवान नारायण ने। श्राद्ध पक्ष की द्वितीया थी, शुक्रवार था, और कामधेनु से कहा, भारत माता से कहा, अब आप जाओ। वह दिन अब ज्यादा दूर नहीं, सारे खतरे ही हटा दूंगा। जब जब खतरा हो विप्रधेनु सुर संत, तो सारे खतरे ही मिटा दूंगा। कभी न खतरा होएगा, कभी न दुख ये पाए, जब तक नारायण रहे और पृथ्वी रूप दिखाए। जब तक ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर ब्राह्मण है, देवता हैं, संत हैं और गाय है, गौ माता है, तब तक सारे खतरे नारायण ही हटा देते हैं। इन पर कोप दृष्टि का मतलब है नारायण की कोप दृष्टि का प्रारंभ हो जाना। तो 2020 में इन चारों पर और सारे मृत्युलोक पर खतरा ही खतरा नजर आता है। तो कोप दृष्टि विष्णु की, और देखो होने वाली है, और दानवता का श्राद्ध होए, मानवता हर्षित होने वाली है। तो दानवता के श्राद्ध करने ही आते हैं अवतार। चारों युगों में अवतार का काम ही दानवता का श्राद्ध करना है। भगवान के पास इतना समय नहीं होता, इसलिए चारों युगों में संपूर्ण दानवता को एक जगह एकत्रित कर लेते हैं। सतयुग में दानवता शुक्राचार्य हिरण्याकश्यप प्रगटाए और एक जगह एकत्रित कर ली, और हिरण्याकश मर जाए। नरसिंह अवतार हो गया, सीधा ही अवतार था, मां के गर्भ से नहीं हुआ, और दानवता को कुचल दिया गया, मानवता हर्षित हो गई। तो हो गया श्राद्ध। सुनो भवानी, ये सब ईश्वर इच्छा जानी। त्रेता युग में राम जन्म के हेतु अनेका, पर राम उद्देश्य किसी ने नहीं देखा। सब अपने अपने
चश्मे से अपने अपने स्वार्थ से रामावतार का अनुसंधान कर रहे। दशरथ कह रहा था, बहुत खुश हूं, अयोध्या का नरेश हूं, चक्रवर्ती सम्राट हूं कि मेरे घर में 4 पुत्रों का जन्म हो रहा है। वशिष्ठ कह रहे थे कि नारायण के दर्शन हो जाएंगे। विश्वामित्र कह रहे थे मेरा शिष्य बनेगा। सारे संत और अहिल्या कह रही थी मेरा उद्धार होगा। केवट कह रहा था मैं चरण धो लूंगा। हनुमान जी कह रहे थे सुग्रीव पंपापुर के राजा बन जाएंगे, मैं उनका दास बन जाऊंगा। रावण कह रहा था कि हमारी लंका में जितने भी दानव शक्तियां हैं उनका श्राद्ध मैं नारायण से करवाना चाहता हूं। और वो योग आ गया। कारण कुछ भी बने, चाहे चुराने पड़े सीता या युद्ध राम से हो जाए, पर श्राद्ध पक्ष में युद्ध और राम रावण का हो जाए तो 1.25 लाख मेरा वंश है, श्राद्ध उनके हो जाए। नारायण खुद लंका में श्राद्ध करने आए। मेरी भक्ति और मेरा अनुभव और शिव की कृपा जब सार्थक होगी, जब इस सोने की लंका की पिंजरे से मुझे नारायण बाहर कर देंगे। ये तो कैद खाना है सोने का, और जिसमें रावण बंद हुआ। 1.25 लाख मेरे परिवार है, और देखो इनका तांडव हुआ। तो दानवता का तांडव करती है ये जेल, और राम तोड़ दे जेल के ताले, यही है उनका खेल। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो खेल को खिलाने देखो, रेफरी बने हैं शिव, और देखो निर्णय भोलेनाथ ही सुनाएंगे। और चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े राम का, लेकिन नारायण है राम जी, उसे लंक में बुलाएंगे। और युद्ध भी घमासान हो, और सेतु पूजन रावण करे, रामेश्वर स्थापना हम राम से कराएंगे। और सीता बैठे अशोक में, और लंका सारी शोक में। जीवन मुक्त होके हम मौज फिर मनाएंगे। और नारायण की कृपा होए 4 वेद सार्थक, और विशर्वा पुलिस ऋषि का नाम हम चमकाएंगे। मेरे पिता कह गए थे पुत्र धन्य हो जाएगा जिस दिन राम जी को पुत्र, मेरा पुत्र लंका में बुलाएंगे। हनुमान आएगा, लक्ष्मी अशोक आएगी, और राम जी के हाथ सब जीवन मुक्त हो जाएंगे। तो राम जी ने श्राद्ध नहीं दशरथ पिता का किया, पर लंका के श्राद्ध राम जी से हम करवाएंगे। और दानवता हटा के देखो, भाई है मेरा विभीषण, राम जी से उसका हम राज तिलक कराएंगे। चौंक गए भोले भंडारी, सुनकर योजन रावण सारी। उमा जी कहने लगी महाराज आपका शिष्य पागल तो नहीं हो गया? आपने जो सोने की लंका उसे दी है उसे जेल बता रहा है, और राम जी का खेल बता रहा है। क्या वास्तव में ये सोने की जेल है? तब भगवान शंकर ने हंस करके कहा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा, रावण सही कह रहा है। रावण एक चौकीदार है नारायण का, और चौकीदार को अपनी औकात मालूम होती है कि उसके पास केवल दरवाजे पर खड़े रहने का सुख लिखा हुआ है। कोई भी सुख किसी भी चौकीदार के भाग्य में लिखा ही नहीं होता।
उसका तो एक ही काम है चारों युगों में कि वह उस भवन के मालिक के दरवाजे पर खड़ा रहे और हर आने जाने वाले का निरीक्षण करे और जब संतुष्ट हो जाए तो उसे अंदर जाने दे। तो चौकीदार कुछ भी नहीं, नहीं है कुछ तन पाए, रात और दिन पहरे पर खड़ा रहे और इस तरह जीवन चलाए। अब उसकी जिंदगी 100 साल की हो, 100 लाख साल की हो, चाहे 100 करोड़ साल की हो, या 1 दिन की हो, या 10 साल की हो, उसका काम खड़े रहना है। तो 2 व्यक्ति चौकीदार बने हैं। सबसे ज्यादा शक्तिशाली चौकीदार जय और विजय थे, रावण और कुंभकर्ण। कुंभकर्ण भी थक गया था चौकीदारी करते करते, रावण भी थक गया था चौकीदारी करते करते। तब दोनों भाइयों ने सोचा कुछ ऐसी गलती करो चौकीदारी करते करते ताकि यहां से हमें निलंबित कर दिया जाए। क्या करें? जो सबसे बड़ी हस्ती हो मिलने नारायण से आए, उसे रोक दो द्वार पर तो मुक्ति हमें मिल जाए। बस जैसे ही सोचा संकल्प भवानी, नारायण इच्छा पूर्ण कर जानी। भगवान नारायण के मस्तिष्क में, नाभि में अपने आप संकल्प हो गया कि ये दोनों निलंबित होना चाहते हैं और एक गहन निद्रा में सोना चाहता है विजय कुंभकर्ण, और रावण राजपाट भोगना चाहता है। ये इच्छा है। इच्छा भी आ गई सामने, मन गति तन हर्षाय। नारायण की चाल थी जिसे रावण कुंभकर्ण समझ नहीं पाए, जय और विजय समझ नहीं पाए। नारायण सनक सनंदन बुलाए तो सनक सनंदन आ गए और रोका जय विजेता। श्राप दे दिया दोनों को, 7 जन्म गति पाए, मृत्यु लोक में रहो और नारायण ही मुक्ति देंगे और जो संकल्प आप इस समय कर रहे हो वो पूरे होंगे। अरे रावण सोच रहा था, रे देखो बन जाऊं चक्रवर्ती सम्राट, हीरे पन्ने माणक मोती, सोने का हो महल में 7, 1.25 लाख हो नाती मेरे, और दानवता का मैं सम्राट, आतंकवाद मचा दूं जगत में, ऐसा मेरा दशानन नाथ, ऐसा 10 सिर वाला बनूं, 10 दिशाओं में मेरे सिर को कोई झुका नहीं सके। तथास्तु, ऐसा ही होगा। और विजय को नींद आ रही थी। मैं तो सोता रहूं 6 महीने, नहीं करूं मेरा और पाठ, निद्रा में आनंद आएगा, ऐसा वर मिल जाए। तब सनक सनंदन ने अंतर्गति को देखा, कहा ऐसा ही होगा। ब्रह्मा की करना तपस्या, मिल जाए वरदान। कुंभकर्ण और शिव की करना तपस्या, रावण 2 देंगे लंका का दान। इस तरह सनक सनंदन के श्राप के कारण रावण को लंका का चक्रवर्ती सम्राट बनना पड़ा, कुंभकर्ण को निद्रा मग्न होना पड़ा। 1.25 लाख नाती और सोने की लंका भगवान शिव की तपस्या से रावण को मिली। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण कंठस्थ, और फिर भी देखो हो गया चौकीदार अपदस्थ। वो चौकीदार अपदस्थ हो गया जिसे इतना ज्ञान था। सोचो, लेकिन पुण्य तो पुण्य ही होते हैं। फिर भी शुद्ध बुद्धि थी, विशर्वा ऋषि के कुल में पैदा हुआ, पुलिस्त के कुल में पैदा हुआ। कृपा हुई भोलेनाथ की, क्योंकि
इष्ट देव थे राम, राम आज्ञा से शिष्य बनाया, दिया रावण वरदान। ये लो सोने की लंका सारी, और इच्छा पूरी करो तुम्हारी। 1.25 लाख परिवार है, भोगो इसमें ठाठ, जितनी तुम्हारी इच्छा हो, बने रहो सम्राट। और ब्रह्मा से वरदान ले कुंभकर्ण गया सोए, 1 वर्ष में 2 बार उठूं, बस मेरी इच्छा ये होए। तो ब्रह्मा जी का तथास्तु, जा सोता ही दे, क्योंकि सारे संसार के भोजन को खा जाएगा, इसलिए सोना ही तेरा धर्म है। तो एक ने तो सोने को धर्म माना, उमा जी सोना उसे सबसे अच्छा लगा, और रावण को सोने की लंका बहुत अच्छी लगी। दोनों ही सोने को खोना नहीं चाहते थे, और इस मृत्युलोक के दुख का कारण भी यही है। चारों युगों में हर मनुष्य रावण नीति को ही अपनाता है, कर्म करना नहीं चाहता, सोना चाहता है, और उसकी आत्मा की आवाज को सुनना नहीं चाहता, इंद्रियों की आवाज सुन करके सोना प्राप्त करने के लिए सारे कुकर्म करना चाहता है। तो बताओ ये संभव है क्या? रावण और कुंभकर्ण जिसको संभव नहीं कर सके, जो 4 वेद से शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता और नारायण के द्वारपाल थे, तो सोचो मनुष्य की क्या स्थिति होती। अब रावण के ऊपर कितनी कृपा होगी जब उसे इतने वेद कंठस्थ थे, ज्योतिषाचार्य था, राजनीति का चक्रवर्ती सम्राट था, सारे गुर जानता था कि कैसे युद्ध नीति जानता था, विज्ञान नीति जानता था, 10 दिशाओं में जिसका डंका बजता था, वह था शिव का परम शिष्य रावण, जो सारे त्रिलोक की सारे रास्तों की जानकारी जिसके पास एक पल में आ जाती थी, ऐसी दिव्य दृष्टि जिसको प्राप्त हो। वह रावण अपने परिवार की मुक्ति के लिए, उन सबका श्राद्ध करवाने के लिए राम को चुनौती देता हुआ नजर आता है। महाराज गलतियों का पुतला, और मेरी गलती का संहार करो, और 1.25 लाख नाती लंका में नारायण, आप राम बने तो उद्धार करो। इस कारण इस लंक में और लाया सीता मात, कि लंका के दरबार में रहे आपका हाथ। मर्यादा पुरुषोत्तम हो, मर्यादा लंक बना देना, और 1.25 अरब मेरे नाती, और इनके श्राद्ध करा देना। मरे आपके हाथ से तो मुक्ति मिले तमाम, और श्राद्ध पक्ष में केवल बचेगा रावण लंका मान। नवरात्रा की विजयदशमी को मारना मेरे तीर, और विजयदशमी को विजय आपकी, और बन जाए रावण की तकदीर। तो महाराज मुझे श्राद्ध में मत मारना, क्योंकि मैं अपने सारे जितने भी मेरे नाती पोते परिवार है, उनका श्राद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूं, उन्हें जीवन मुक्त देखना चाहता हूं। और इस कारण ये सारा खेल मैंने रचाया है। मुझे क्या मतलब था सीता से, मुझे तो चरण डालना था। लक्ष्मी आ गई इस लंका में, बस इतना मुझको करना था। लक्ष्मी लेने आएंगे लक्ष्मीपति भगवान, और लंका का भी हो जाएगा उस दिन ही कल्याण। 1.25 लाख नाती मेरे हो जाएंगे श्राद्ध, और बचूंगा मैं ही अकेला, जो करूं आप फरियाद। नवरात्रा शरद मास की विजयदशमी जब आए, एक नाभि में तीर मारो तो मुक्ति मुझे मिल जाए। मैं तो उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं।
तब भगवान शंकर ने उमा जी से कहा, इसे कहते हैं नारायण का द्वारपाल और शिव का परम भक्त। इतना राजपाट और इतनी दानवता फैलाने के बाद भी उसकी बुद्धि शुद्ध है। कोई भी नहीं समझ सकता कि रावण में इतना ज्ञान होगा, जो दानवता का प्रचंड तानाशाह बना हुआ है। वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम मेरे इष्ट देव से मुक्ति की प्रार्थना कर रहा है। रामचरित के हेतु अनेका और दानवता ने घुटना टेका, तो राम जन्म का कारण एक ही मुख्य है जान, चारों युगों में दानवता को नष्ट करे भगवान। तो दानवता को चारों युगों में नष्ट करने का काम नारायण ही करते हैं, वही अवतार बनते हैं और सारे दानवों को एक जगह एकत्रित कर लेते हैं। तो दुनिया के जितने भी आतंकवादी थे, आकाश पाताल में जितने भी उसके रिश्तेदार थे, सबका लंका में निवास था। सबको एक एक भवन चक्रवर्ती सम्राट रावण ने दे रखा था। और जब सब एक जगह एकत्रित हो गए तो राम को भी उनकी मुक्ति करने के लिए अलग अलग जगह जाना नहीं पड़ा। छोटा सा ही लंका थी और कर दिया उसे समाप्त। श्राद्ध कर दिए दानवता के, मिट गए सब अवसाद। सारी पृथ्वी से दानवता का नाम और निशान ही मिटा दिया। सारे योद्धा ही मारे गए, दानवता ही मारी गई और मानवता का प्रतीक चिन्ह विभीषण लंका का चक्रवर्ती सम्राट बना। और ये श्राद्ध करने का श्रेय भोलेनाथ की प्रेरणा और भगवान राम का आशीर्वाद फलित हुआ श्राद्ध पक्ष की द्वितीया शुक्रवार के दिन। और लंका में श्राद्ध हो गए, दानवता की श्राद्ध हो गए। इसी तरह द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने 18 अक्षोणी पूरे विश्व की सेना और सारे कौरव वंश को हस्तिनापुर में एकत्रित कर लिया था महाभारत में। और श्राद्ध पक्ष में बजा बिगुल, फूंका पांचजन्य शंख का नाद और गीता मुक्ति हेतु सुना रहे श्री कृष्ण यदुनाथ। जितनी भी आत्माएं मरेंगी उनको गीता सुनाऊंगा ताकि वो जीवन मुक्त हो जाए, क्योंकि भगवान कृष्ण युद्ध मैदान में खड़े हुए हैं। और धृतराष्ट्र यही चाहता था, भीष्म पितामह भी यही चाहते थे और कौरव वंश भी यही चाहते थे कि हमारे वंश का नामो निशान न रहे, हम जीवन मुक्त हो जाएं। इसलिए गीता भगवान कृष्ण को इसीलिए सुनानी पड़ी थी। पांडवों ने भी सुनी और कौरवों ने भी सुनी। कौरवों ने आदि इच्छा से सुनी, पांडवों ने और अर्जुन ने बड़ी श्रद्धा से सुनी। परिणाम यह हुआ कि महाभारत की विजेता भगवान कृष्ण रहे और कौरव वंश का नामो निशान इस भारत से मिट गया। दानवता हमेशा हमेशा के लिए नेश नाबूद हो गई। अब कलयुग है, चारों तरफ फैल रही दानवता, मानवता नजर नहीं आती। जिस भी आत्मा को देखता हूं दानवता बन के मुझे खाती। दानवता के नाग इस सारे संपूर्ण मृत्युलोक में अपनी फूंकारें मार रहे हैं, डस रहे हैं, महामारियां फैल रही हैं, गरीबी और दरिद्र का दौर है। चारों तरफ त्राइमाम त्राइमाम त्राइमाम, कोई बचाने वाला नहीं। तब भगवान शंकर से उमा जी ने कहा अब क्या होगा? होगा वही जो राम रच राखा। और क्यों पूछे उमा ये बाता, हो ये कल की अवतार भवानी,
रक्षा करे भारत की जानी, जितनी दानवता भारत में और जगत की हटाए, सदी 21वीं अवतार कल की और दानवता देत नशाए। तो सारे दानवों को एक जगह एकत्रित कर लेंगे, हमारे पड़ोस में एकत्रित करेंगे, क्योंकि दानव वंश वहां ज्यादा है। और फिर उन दानवों को 21वीं शताब्दी में नष्ट करना ही कल के अवतार का धर्म है, क्योंकि अवतार भक्तों को तो वरदान देने आते हैं, दर्शन देने आते हैं, और दानवतावाद को नष्ट करके उनके श्राद्ध करने आते हैं। तो ये श्राद्ध वाणी का प्रसंग है। और कलयुग में रावण और कौरव वंश जैसी बुद्धियां प्रजा में नहीं है, इसलिए यहां तो हर कोई रावण बना हुआ है, उसे रावण बनना आता नहीं। हर कोई दुर्योधन बना हुआ है, चीर खींच रहा है, लेकिन आता नहीं। मान अपने आप को रावण रहा है। तो छोटे मोटे भुनगे बहुत सारे इकट्ठे हो गए, चिंपिंग चिंपिंग टिम्पिंग, मरमरान कमरान सजराम, ऐसे बहुत सारे आ गए। ये छोटे मोटे मक्खी मच्छर है, चूहे जितनी, मेंढक जितनी इनकी क्षमता है। अब क्या भगवान इन भुनगों से लड़ने आएंगे? क्योंकि नहीं चुनौती देने वाला कोई नहीं चक्रवर्ती सम्राट, और दानवता का कोई दिखाई नहीं देता शैतान। कोई बड़ा शैतान तो नजर ही नहीं आ रहा। लेकिन कलयुग में लोग त्राई त्राई कर रहे हैं, तो ये सारे शैतानों को मिलाकर के एक शैतान बना देंगे। जय जंजाल, काना दज्जाल। शुक्रवार है, शुक्राचार्य की एक ही आंख होती है, इसलिए उनकी शक्ति प्राप्त करने वाला काना, जो काणी नीति रखता हो, वो अपनी शैतानी दिखाएगा इस संसार में, उसे दानवता नीति कहेंगे। और उस दानवता नीति का समापन 21वीं शताब्दी में भगवान कलंकेश्वर करेंगे। तो श्राद्ध पक्ष की वाणी है, हो गया लंका श्राद्ध, और भारत में तो राम राज हुआ, सुनी नारायण फरियाद। लंका में श्राद्ध होने के बाद, विभीषण का राज्य तिलक होने के बाद भारत में राम राज्य हुआ था। तो 21वीं शताब्दी में भारत में फिर से राम राज्य होगा, भव्य राम मंदिर होंगे, घर घर में राम जी की आराधना होगी, घर घर में राम नाम का उच्चारण होगा, दानवता का नाम लेने, निशान लेने वाला कोई बचेगा नहीं, दिखाई नहीं देगा। इस कारण इस श्राद्ध पक्ष का प्रसंग भगवान शंकर ने उमा जी को सुनाया। अद्भुत चरित्र रूप श्री रामा, कृपा करो अतुलित बल धामा। इष्ट देव हो आप हमारे, श्राद्ध में भी कैलाश पधारे। चरण वंदना शिव ने कीनी, और राम मंत्र उच्चारण लीनी। राम राम शक्ति राम भक्ति राम तुम कृपामयम। श्री राम जय जयकार रामम नाम तुम हो निरामयम। श्री राम पावन पतित रूपम, राम अविनाशी बने। राम सररूपक है शक्ति, धन्य शिव काशी बने। सब राम की माया अपरमय,
जान कोई न पाएगा वह, बाल बन कर दृष्टि में शिव सामने आ जाएगा। ये बाल राम स्वरूप देखो, मन ही मन मुस्का रहे। दे दिया वरदान भारत माता को, 21वीं सदी में आ रहे। सदी 21वीं में निश्चित ही होए कल की अवतार। बोले शंकर करे और करे राम जय जयकार। श्राद्ध पक्ष का ये प्रसंग सुने सुनाए कोई, दानवता का श्राद्ध हो, मानवता जय हो। जय श्री राम।